अमेरिकी मीडिया का दावा, ट्रंप ने पुतिन से बात की। राष्ट्रपति चुनाव जीतते ही ट्रंप ने पुतिन को लगाया कॉल। यूक्रेन पर हुई बात। कहा, यूरोप में हमारी सैन्य मौजूदगी दमदार। रिपोर्ट के मुताबिक मामले से परिचित दो लोगों ने बताया कि यूक्रेनी अधिकारियों को भी पुतिन की कॉल के बारे में जानकारी दी गई है। उन्होंने इस बातचीत पर कोई आपत्ति नहीं जताई है, क्योंकि यूक्रेनी अधिकारियों को लंबे समय से यह समझ में आ गया है कि ट्रंप युद्ध के कूटनीतिक समाधान के लिए पुतिन से बातचीत करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद 7 नवंबर को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इस मामले से परिचित कई लोगों ने इसकी पुष्टि की है। इन्हीं में से एक ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि ट्रंप ने अपने फ्लोरिडा के रिसोर्ट से ये कॉल की थी। इस दौरान ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति को यूक्रेन में युद्ध को न बढ़ाने की सलाह दी और उन्हें यूरोप में अमेरिका की बड़ी सैन्य उपस्थिति की याद दिलाई। विशेष रूप से पुतिन ने ट्रंप को उनकी चुनावी जीत पर बधाई दी और कहा कि वह उनसे बात करने के लिए तैयार है। उन्होंने अमेरिका रूस संबंधों को बहाल करने और यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने की दिशा में काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने यूरोपीय महाद्वीप पर शांति के लक्ष्य पर चर्चा की और ट्रंप ने यूक्रेन के युद्ध के जल्द ही समाधान पर चर्चा करने के लिए आगे भी बातचीत जारी रखने में रुचि व्यक्त की। दरअसल अपने राष्ट्रपति अभियान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वह यूक्रेन में युद्ध को तत्काल समाप्त कर देंगे। हालांकि उन्होंने इस बारे में विवरण नहीं दिया कि वह ऐसा कैसे करना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मामले से परिचित लोगों ने बताया कि ट्रंप ने निजी तौर पर संकेत दिया है कि वह एक ऐसे सौदे का समर्थन करेंगे जिसमें रूस कुछ कब्जा किए गए क्षेत्र को अपने पास रखेगा। ट्रंप ने पुतिन से बातचीत के दौरान संक्षेप में जमीन का मुद्दा भी उठाया। 70 देशों के नेताओं से बात कर चुके ट्रंप, यह कॉल, जिसकी पहले पुष्टि नहीं की गई थी, इस बात को लेकर सामान्य अनिश्चितता के बीच हुई है कि मंगलवार को अपनी निर्णायक जीत के बाद ट्रंप अमेरिकी सहयोगियों और विरोधियों की कूटनीतिक बिसात को कैसे फिर से सेट करेंगे। ट्रंप ने गुरुवार को एनबीसी को बताया था कि उन्होंने चुनाव के बाद से लगभग 70 विश्व नेताओं से बात की है, जिसमें यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की भी शामिल हैं। उन्होंने एलन मस्क से भी बात की। यूक्रेन को भी दी गई पुतिन से कॉल की जानकारी। रिपोर्ट के मुताबिक मामले से परिचित दो लोगों ने बताया कि यूक्रेनी अधिकारियों को भी पुतिन की कॉल के बारे में जानकारी दी गई है। उन्होंने इस बातचीत पर कोई आपत्ति नहीं जताई है, क्योंकि यूक्रेनी अधिकारियों को लंबे समय से यह समझ में आ गया है कि ट्रंप युद्ध के कूटनीतिक समाधान के लिए पुतिन से बातचीत करेंगे। ट्रंप ने 8 नवंबर को यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बातचीत की थी और उन्हें यूक्रेन के लिए अपने समर्थन का आश्वासन दिया था। हालांकि उन्होंने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं किया। बातचीत के दौरान जेलेंस्की ने ट्रंप को चुनावों में उनकी जीत के लिए बधाई दी। विशेष रूप से टेक अरबपति एलन मस्क भी जेलेंस्की के साथ कॉल में शामिल हुए, जिन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति से कहा कि वे यूक्रेन को स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करना जारी रखेंगे। अभी अमेरिका के सरकारी इंटरसेप्टर से कॉल नहीं कर रहे ट्रंप। मामले से परिचित लोगों ने बताया कि विश्व नेताओं के साथ ट्रंप की शुरुआती कॉल स्टेट डिपार्टमेंट और अमेरिकी सरकार के इंटरसेप्टर के सहयोग से नहीं की जा रही हैं। ट्रंप ट्रांजिशन टीम ने अभी तक जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जो राष्ट्रपति पद के लिए एक मानक प्रक्रिया है। ट्रंप और उनके सहयोगी अपने पहले कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति कॉल की लीक हुई ट्रांसक्रिप्ट के बाद सरकारी अधिकारियों पर कम भरोसा कर रहे हैं। ऐसे में परिचित लोग सीधे ट्रंप को कॉल कर रहे हैं। पुतिन ने ट्रंप को बताया था बहादुर। बता दें कि रूस ने ट्रंप की जीत पर शुरू में ठंडी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा था कि पुतिन की एक ऐसे अमित्र देश के आने वाले राष्ट्रपति को बुलाने की कोई योजना नहीं है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे राज्य के खिलाफ युद्ध में शामिल है। हालांकि गुरुवार को राष्ट्रपति पुतिन ने सार्वजनिक रूप से ट्रंप को उनकी जीत पर बधाई दी और पेंसिल्वेनिया में हत्या के प्रयास के बावजूद मैदान में डटे रहने पर उन्हें बहादुर तक बताया। पुतिन ने कहा था, मुझे नहीं लगता कि ट्रंप के साथ बातचीत करना गलत है। अगर दुनिया के कुछ नेता संपर्क बहाल करना चाहते हैं तो मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। हम ट्रंप से बात करने के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने रूस के साथ संबंधों को बहाल करने की इच्छा, यूक्रेनी संकट को समाप्त करने में मदद करने के बारे में जो कहा है, वह मेरी राय में कम से कम ध्यान देने योग्य है। जुलाई में एक हत्या के प्रयास के बाद ट्रंप ने जिस तरह से खुद को संभाला, उससे मैं प्रभावित हूं। ट्रंप एक बहादुर व्यक्ति हैं। इस मामले से परिचित लोगों ने बताया कि दोनों नेताओं ने यूक्रेन में शांति कायम करने को लेकर बातचीत की। ट्रंप ने पुतिन को यूक्रेन जंग को और आगे न बढ़ाने की सलाह दी
और उन्हें यूरोप में अमेरिकी सेना की मौजूदगी की भी याद दिलाई। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने ट्रंप को चुनावी जीत पर बधाई दी और कहा कि रूस अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार है। इस दौरान दोनों नेताओं ने यूरोप में शांति कायम रखने पर भी चर्चा की। हालांकि न तो अमेरिका और न ही रूस ने इसकी पुष्टि की है। इसी बीच रूस ने दोनों नेताओं के बीच बातचीत से साफ इनकार किया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि अमेरिकी मीडिया में चल रही रिपोर्ट्स गलत हैं। दोनों नेताओं के बीच कोई बात नहीं हुई। अमेरिकी मीडिया का दावा, ट्रंप ने पुतिन से बात की, यूक्रेन में जंग न बढ़ाने को कहा। रूस बोला कोई बातचीत नहीं हुई। वॉशिंगटन 19 घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से पहली बार बातचीत की है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच 7 नवंबर को फोन पर बात हुई थी, जिसकी जानकारी अब सामने आई है। इस मामले से परिचित लोगों ने बताया कि दोनों नेताओं ने यूक्रेन में शांति कायम करने को लेकर बातचीत की। ट्रंप ने पुतिन को यूक्रेन जंग को और आगे न बढ़ाने की सलाह दी और उन्हें यूरोप में अमेरिकी सेना की मौजूदगी की भी याद दिलाई। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने ट्रंप को चुनावी जीत पर बधाई दी और कहा कि रूस अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार है। इस दौरान दोनों नेताओं ने यूरोप में शांति कायम रखने पर भी चर्चा की। हालांकि न तो अमेरिका और न ही रूस ने इसकी पुष्टि की है। इसी बीच रूस ने दोनों नेताओं के बीच बातचीत से साफ इनकार किया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि अमेरिकी मीडिया में रही रिपोर्ट्स गलत हैं। दोनों नेताओं के बीच कोई बात नहीं हुई। ट्रंप ने सबसे पहले मई 2023 में कहा था कि जंग में रूसी और यूक्रेनी मर रहे हैं, वे यह जंग 24 घंटे में खत्म करवा देंगे। दैनिक भास्कर। ट्रंप ने सबसे पहले मई 2023 में कहा था कि जंग में रूसी और यूक्रेनी मर रहे हैं, वे यह जंग 24 घंटे में खत्म करवा देंगे। 70 देशों के नेताओं से बातचीत कर चुके हैं ट्रंप। नेतन्याहू से 3 बार बात की। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 10 नवंबर को कहा कि ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद से वे उनसे 3 बार बातचीत कर चुके हैं। दोनों की बातचीत इजराइल और अमेरिका के बीच साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हुई। ट्रंप भी ईरान को एक बड़ा खतरा मानते हैं। इससे पहले ट्रंप ने गुरुवार को एनबीसी न्यूज से बातचीत में कहा था कि चुनाव में जीत मिलने के बाद से वे 70 देशों के नेताओं से बात कर चुके हैं। इसमें यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और पुतिन की बातचीत की जानकारी यूक्रेनी अधिकारियों को भी दी गई है। ट्रंप के कम्युनिकेशन डायरेक्टर स्टीवन चोंग ने एक ईमेल में कहा कि पूर्व राष्ट्रपति ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। दुनिया भर के नेता जानते हैं कि ट्रंप फिर से अमेरिका को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। यही वजह है कि उन्होंने ट्रंप के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए उनसे बातचीत शुरू कर दी है। दुनिया भर के नेताओं से निजी तौर पर बातचीत कर रहे ट्रंप। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप दुनिया भर के नेताओं से निजी स्तर पर बातचीत कर रहे हैं। वे विदेश मंत्रालय या फिर अमेरिकी सरकार की मदद से किसी से बात नहीं कर रहे। दरअसल ट्रंप ने अभी तक जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन के साथ समझौते पर दस्तखत नहीं किया है। राष्ट्रपति बनने के बाद यह एक जरूरी प्रक्रिया है। दरअसल पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप की कई कॉल लीक हो गई थी। इसके बाद से ट्रंप सरकारी अधिकारियों पर बहुत कम भरोसा कर रहे हैं। पुतिन ने जीत के 2 दिन बाद ट्रंप को दी थी बधाई। 5 नवंबर को ट्रंप की जीत के 2 दिन बाद पुतिन ने उन्हें बधाई दी थी। रूसी राष्ट्रपति ने ट्रंप को साहसी व्यक्ति बताया था और कहा था कि अपने पहले कार्यकाल में उन्हें हर तरफ से परेशान किया गया। पुतिन ने ट्रंप पर हुए हमले का भी जिक्र किया था। उन्होंने कहा ट्रंप ने गोली लगने के बाद खुद को संभाला, यह बहुत साहसी तरीका था। उन्होंने मर्द की तरह व्यवहार किया। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बातचीत में मस्क भी शामिल। ट्रंप ने 6 नवंबर को जेलेंस्की से भी बातचीत की थी। यह बातचीत 25 मिनट तक चली। इस दौरान ट्रंप ने जेलेंस्की को भरोसा दिलाया कि वे रूस से चल रही जंग में उनकी मदद करेंगे। ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि वे डिप्लोमेसी को एक और मौका देना चाहते हैं। मैं वादा करता हूं कि आप मुझसे निराश नहीं होंगे। इस बातचीत के बाद ट्रंप ने मस्क को फोन थमा दिया। मस्क की जेलेंस्की से बातचीत हुई। जेलेंस्की ने यूक्रेन को इंटरनेट मुहैया कराने के लिए मस्क का धन्यवाद दिया। मस्क ने कहा कि वे अपने स्टारलिंक सैटेलाइट से यूक्रेन की मदद करते रहेंगे। 2022 में जंग शुरू होने के बाद रूस ने यूक्रेन में कम्युनिकेशन नेटवर्क को बर्बाद कर दिया था। इसके बाद से मस्क का स्टारलिंक सिस्टम यूक्रेन में